नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका अपना आर के खन्ना आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं, लेकर हमारा अपना प्रोग्राम यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संजय दत्त और मिठुन चक्रवर्ती जी से जुड़ी हुई एक घटना की। मेरे दोस्तों, एक बार हुआ कुछ ऐसा कि संजय दत्त ने बचाई डॉन दाऊद इब्राहिम से मिठुन चक्रवर्ती की जान। जी हां, संजय दत्त ने बचाई थी दाऊद इब्राहिम से मिठुन चक्रवर्ती की जान। दोस्तों, उस समय दाऊद इब्राहिम की छवि वो नहीं थी जो आज है। आज तो उन्हें एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन एक समय था जब 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में उनका नाम नहीं आया था। मैं जो घटना बता रहा हूं वो 90 के शुरुआती दिनों की है। तब तक दाऊद इब्राहिम केवल एक डॉन के रूप में जाना जाता था और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से कलाकार अक्सर दाऊद के यहाँ होने वाली पार्टियों में शुमार होते थे, इकट्ठा होते थे, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते थे। ऐसे ही कलाकारों में एक नाम संजय दत्त का भी था। संजय दत्त को भी इंडस्ट्री में दाऊद के दोस्त के रूप में या दाऊद के करीबी लोगों के रूप में जाना जाता था। दूसरी तरफ थे मिठुन चक्रवर्ती। मिठुन चक्रवर्ती भी उस दौर के सफल अभिनेता थे। उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी और मंदाकिनी के साथ मिठुन उन दिनों कई फिल्में कर रहे थे। मेरे दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि उन दिनों मंदाकिनी पे दाऊद का दिल आ गया कह दें, या ये कहें कि दाऊद मंदाकिनी को पसंद करने लगा और दाऊद चाहता था कि मंदाकिनी के करीब लव अफेयर में या कोई भी दूसरा अभिनेता उसके साथ उससे घनिष्ठता या निकटता ना बढ़ाए। इसलिए दाऊद के लोग जहां भी मंदाकिनी की शूटिंग होती उस पर नजर रखते थे कि कौन अभिनेता मंदाकिनी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। अभिनेता मिठुन चक्रवर्ती की कई फिल्में मंदाकिनी के साथ हिट हो रही थी। मिठुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी की फिल्म जीते हैं शान से बहुत बड़ी हिट हुई। जाल भी एक सफल साबित हुई। परम धर्म, डांस डांस, कमांडो, बहुत सी फिल्में थी जो लगातार पर्दे पर मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के होने की वजह से चल रही थी। लोग इनकी इस जोड़ी को पसंद कर रहे थे और ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि दोनों के बीच में कुछ नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए एक बार दाऊद के एक साथी ने आकर मिठुन चक्रवर्ती को धमकी दी कि वो मंदाकिनी के करीब आने की कोशिश ना करे और उसके साथ फिल्में साइन ना करे। मिठुन चक्रवर्ती ने उस व्यक्ति की उस धमकी को देख के अनदेखा कर दिया और वो उसके बावजूद भी मंदाकिनी के साथ फिल्में करते रहे। लेकिन दाऊद की तरफ से ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद धीरे धीरे मिठुन चक्रवर्ती जहां भी जाते उन्हें लगता कि किसी पार्टी में, शूटिंग में या अलग अलग जगहों पे उसे दाऊद के लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा है, उस पर नजर रखी जा रही है। लगातार धमकी भरे फोन दाऊद की तरफ से मिठुन चक्रवर्ती को आते थे और हमेशा एक ही बात कही जाती थी कि मंदाकिनी से दूर रहो। अब मिठुन चक्रवर्ती को भी लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मंदाकिनी के करीब जाना उसके लिए घातक सिद्ध हो जाए और उस पर कोई जानलेवा हमला हो। अब मिठुन को लगने लगा था कि मैं दाऊद से अपनी जान छुड़ाऊं तो कैसे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे दाऊद से बचा सकता है, या हमारे बीच हो चुका पैदा ये जो दुश्मनी का या उस पर जो नजर रखी जा रही है, जो धमकियां दी जा रही है, उसका सिलसिला कैसे खत्म हो। तब मिठुन चक्रवर्ती ने संजय दत्त से संपर्क किया और सारी बात बताई। संजय दत्त उन दिनों दाऊद के काफी करीब थे। संजय दत्त ने मिठुन चक्रवर्ती को यह दिलासा दिया
कि दादा आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद दाऊद से संजय दत्त ने मुलाकात की और दाऊद को भी समझाया, उनसे रिक्वेस्ट की कि दादा आप मिठुन के बारे में टेंशन ना ले, मिठुन अब मंदाकिनी के साथ नई फिल्म साइन नहीं करेंगे और उससे नज़दीकियां भी नहीं बढ़ाएंगे। भविष्य में आप मिठुन दा और मंदाकिनी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं सुनेंगे। संजय दत्त से ये बात सुनने के बाद दाऊद और उसके लोगों ने मिठुन पे नजर रखना बंद कर दिया, कम कर दिया या बंद कर दिया ये कहें। और इस तरह से जो एक मौत का साया मिठुन चक्रवर्ती पे मंडराता रहता था, अपनी जान को जो वो खतरे में महसूस करते थे, वो खतरा धीरे धीरे संजय दत्त की वजह से टल गया। ये एक बहुत बड़ा एहसान था मिठुन चक्रवर्ती पे संजय दत्त का। उसके बाद मेरे दोस्तों एक समय ऐसा आया जब खुद संजय दत्त दाऊद की ही वजह से कानून के घेरे में आ गए, जेल की कोठरी में उन्हें समय गुजारना पड़ा। 93 के बम ब्लास्ट में उनका भी एक नाम आया और उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। वो संजय दत्त के जीवन का एक ऐसा कठिन दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत से लोग, कुछ ऐसे थे जो उनके विरुद्ध थे और कुछ ऐसे थे जो उनके साथ थे। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, बहुत से लोग अक्सर उनसे हालचाल पूछने आते, उनके बारे में चिंता व्यक्त करते। अब इस घड़ी में संजय दत्त को यह लगता था कि सब आए लेकिन एक बार भी मिठुन चक्रवर्ती मुझसे मिलने नहीं आए। मिठुन चक्रवर्ती ने संजय दत्त के द्वारा उठाए गए इस कदम पे, जो उनका नाम दाऊद और 93 के बम ब्लास्ट में आया, उस पर कभी भी ना तो प्रेस के सामने, ना मीडिया के सामने या लोगों के सामने संजय दत्त के फेवर में कोई बयान नहीं दिया। इस बात से संजय दत्त आहत हुए, उन्हें दुख पहुंचा कि मैंने अपना रिस्क उठाकर दाऊद से जिसकी जान बचाई थी, आज जब मैं दुख की घड़ी में, संकट में आया, तो उसने कभी दो शब्द भी मेरे लिए लोगों से नहीं कहे। खैर, ये उन दो मित्रों का आपसी मामला था। ऐसा मिठुन ने क्यों किया ये तो वही बेहतर जानते हैं। खैर मेरे दोस्तों, आज के इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। कुछ ऐसी जानकारी से हमने आपको अवगत कराया, हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में पहले से जानते हों, कुछ लोगों ने बात पहली बार सुनी हो। चलिए आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।